नमस्कार दोस्तों, हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा वीडियो इतिहास के बारे में है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सुरकोटड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान बने थे। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके मकान कैसे बने थे? ईंटों के मकान बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन सी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? हमारे जो पुराण हैं हिंदू धर्म में 18 है। कितने हैं? 18। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये है हमारा ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा 10। 10 मंडल है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, आर्य भारत में संवत आए। आर्य भारत में मध्य एशिया से आर्य भारत आए थे। ये भी पूछा जा सकता है, मध्य एशिया से आए थे आर्य भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी में। 326 ईस्वी में। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ये हुआ था तांत्रिक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। नेक्स्ट है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन
बुद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बुद्ध दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563। ये नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन सा है? मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन सा है? विशाखदत्त। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन था? तक्षशिला। मैगनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मैगनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिका किसकी पुस्तक है? ये है मैगनीज की। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा एवं लिपि में है? प्राकृत एवं पाली। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी। ये थी पुरस्पुर। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ये चलाई गई थी इंडो बैक्ट्रियन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ये किए थे कुषाण। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। नेक्स्ट है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? कनिष्क। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ये थे कनिष्क के। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त हमारे पहले गुप्त वंश के संस्थापक थे। गुप्त किसके सामंत थे? ये थे कुषाणों के। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त 11। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। क्या कहलाते थे? रूपक। ऑप्शन ए। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल स्टडी विद राहुल।